हाँ। कौन सा कर रहा है? 91। हाँ। बताना आप सर। क्या कह रहे हैं? 7 boys 7 girls to be seated in circular arrangement. How many ways they can be seated such that no two girls are sitting together? पहले बॉयज को बिठा लो। सिक्स हाँ। फैक्टर में बैठ जाएंगे। हम्म। कितने बॉयज बैठ गए? 7 बैठ गए। इनकी ऑल्टरनेट प्लेसेस कितनी होंगी? ये। ऑल्टरनेट ना। हाँ। 3। 7 बॉयज की ऑल्टरनेट प्लेसेस 3 होंगी, कैसे भाई? अच्छा सॉरी, 7 ही ना। नहीं, ऑल्टरनेट इन द सेंस जो गैप आएगा अगर एक एक छोड़े तो। ऑल्टरनेट इंग्लिश की बात है। इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? एक सर्कल बनाओ। 7 है। 7 है। उन 7 पोजीशंस पे अगर 7 लड़कियों को बिठाना हो तो हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। क्यों? 7 फैक्टोरियल होगा ना। सर्कुलर है ना लेकिन। ये आंसर हो गया। इसमें -1 नहीं करेंगे सर्कुलर की वजह से। पहले अगर एक भी बंदा पहले बैठ चुका है तो हाँ। अब सर्कुलर नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हम्म। 92 कर। 6 फैक्टोरियल। नहीं सॉरी। 6 फैक्टोरियल बाई 2। 7। हाँ। ठीक है। 93 कर। ये भी 6 फैक्टोरियल बाई 2। सही है। इसमें लोग बाई टू नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि तुझे नहीं आता था पहले से इसलिए तूने मेरा सिखाया हुआ लगाया। हम्म। लेकिन 11th क्लास में गलत सिखाते हैं टीचर्स। 94 कर।
6 फैक्टोरियल बाय 2। 95 कर। 5 फैक्टोरियल बाय 2। गलत है। क्यों? डायमंड तो फिक्स है। पांच 6 जगह बची है हमारे पास। तो अच्छा, फिर तो सर्कुलर नहीं रहा ना ये। तो 6 फैक्टोरियल आएगा फिर तो बस। क्यों? सर्कुलर तो रहा नहीं है अब। मैं कह रहा हूँ आंसर इज 6 फैक्टोरियल बाय 2। बता क्या प्रॉब्लम है। नॉन लिविंग की वजह से। तो जो टोटल केसेस थे वो कितने थे? 7 फैक्टोरियल। सर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था तूने? अच्छा, इससे पहले वाले का 6 फैक्टोरियल बाय 2। क्या ना इसे वही तो टोटल केसेस थे। हाँ। ठीक है। तो जो टोटल केसेस थे यही तो आंसर होगा ना शायद। क्यों? डायमंड तो फिक्स हो गया। क्यों? इन ऑल द केसेस डायमंड इज इन द मिडिल। सर्कल है ना। अच्छा, कहीं से भी प्रॉब्लम है। देखो वो तो बीच में ही आएगा। कहीं से भी देखो तो बीच में आएगा ही। हाँ, बात तो सही है। हम्म। और अगर ये होता इन केस ऑफ नेकलेस इट इज इन फ्रंट तो। है। है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है। चले। हाँ। हम कौन सा करा? 95 किया था ना, नहीं होता था 95 ये। किया, हाँ, 96 नाइनटी करो। फाइव 96 करो। 7 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है। 97 करो। सेम। क्या सेम? सेम। कोई 7 फैक्टोरियल बाय 2। गलत है। गलत है भाई साहब। अभी तो ऊपर किया सेम। तो तुझे क्या लग रहा है मैं एक ही क्वेश्चन बेल रहा हूँ बार बार देते रहूंगा? है तो सेम, फर्क क्या है दोनों में। हम्म। क्वेश्चन तो डिट्टो सेम है लेकिन। 8 स्टोन है ना। हाँ। अगर डायमंड मिडिल में है तो लेफ्ट में कितने होंगे? अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर इज 0 वेज। समझ। ठीक है चले। हम्म। तू मेहनत कम कर रहा है आजकल। शुरू शुरू में ज्यादा मेहनत कर रहा था। सर पुराने हो गए, जब टीचर नया होता है ना तो बच्चे को जोश होता है। जब टीचर पुराना हो जाता है तो बच्चा कहता है छोड़ यार। है ना। नहीं ऐसे ही चक्कर है क्या? नहीं नहीं। 15th कर। जो मैंने स्ट्रैटेजी क्लास देखने की वीडियो दे भेजी थी 3 दिन पहले, देख ली तूने? अभी टाइम मिला, आज देख लूंगा। हाँ टाइम नहीं मिला। तू भाई नरेंद्र मोदी को आजकल कंसल्टेंसी दे रहा है वो इंडिया पाकिस्तान वॉर पे। मुझे पता है। आज देख लूंगा। अब तुझे मॉक करना था, मॉक की डेट्स निकलती जा रही है तेरी। हाँ, वो कल क्राइस पड़ गया ना, इसलिए वहां ऐसे भी गड़बड़ हो बड़े गई थोड़ी। बुजुर्गों ने कहा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। है ना। चल कर 15th। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
15th हो जाए तो कोई और ले लेना इस पेज से।
क्या? हेलो। नहीं, क्या करा? वो हो नहीं रहा वो। आहूजा को अलग कैसे बैठाऊं वही नहीं समझ आ रहा। माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया तो शर्मा को इकट्ठे कैसे बैठाएं। कंडीशन को छोड़, ये बता टोटल वेज कितने होंगे? टोटल वेज होंगे आपके 6 फैक्टोरियल। कितने लोगों को बिठाया जा रहा है ये बता। नहीं सॉरी, 6 ही होंगे। 8 होंगे ना। हाँ, तो कितने लोगों को बिठाया जा रहा है? 8 लोगों को बिठाया जा रहा है। तो कितने वेज होंगे टोटल विदाउट एनी कंडीशन? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना? दूसरे मार्क हाँ। मिली। आप मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा को साथ साथ बैठना है। हम्म। उन दोनों को साथ साथ कर दे। अब बता हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैसे पहले भी? हाँ हाँ हाँ। 6 फैक्टोरियल। ठीक है, उन दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं टू 2 फैक्टोरियल वेज। हम्म। इज दिस ओके? हाँ। ये हो गया तेरा 720 × 2, 1440। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इन 1440 फेज में शर्मा, वो आहूजा और उसकी वाइफ कभी साथ साथ होंगे कभी नहीं होंगे। राइट। हाँ। ठीक है। लेकिन वो दोनों उनकी पटती नहीं है, वो दोनों साथ साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं। हम्म। ठीक है, वो वाले केसेस हमें माइनस करने हैं। हम्म। अब एक काम कर, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को साथ साथ कर दे, मिस्टर आहूजा मिसेस आहूजा को साथ साथ कर दे। अब बता कितने वेद आ रहे हैं? और फैक्टोरियल। गलत कर रहा है तू। बता। एक सेकंड सोच रहा हूँ। और ही तो बचा। है क्या? और ही तो बचा। नहीं। चारों इकट्ठे बैठे हैं ना इसमें। नहीं, चारों इकट्ठे नहीं। शर्मा और उसकी वाइफ, आहूजा और उसकी वाइफ। अच्छा। एक सेकंड। चारों इकट्ठे नहीं बैठे हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गलत है। यार, चार तो लोग अलग से हैं। हम्म। एक शर्मा का कपल हो गया 5। एक आहूजा का कपल हम्म। हो गया 6। तो 6 लोगों को हम्म। बिठाना है। मैं तो कह रहा हूँ 5 फैक्टोरियल में बिठा सकते हैं। इसमें माइनस क्योंकि अब आप फिक्स नहीं। आप दो अच्छा। फैक्टोरियल वेज में शर्मा टुगेदर हो गए, अरेंज हो गए। और 2 फैक्टोरियल में आहूजा टुगेदर हो गए। हाँ जी। ये बता कितना आ रहा है? 480।
माइनस कर दे 1440 में से, आंसर आ जाएगा फाइनल तेरा। 960। और तो 60 इज द फाइनल आंसर। हम्म। एक्चुअली कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन तूने 11th में पढ़ी नहीं। हाँ। ठीक है, तो देखना कितने हम्म। हो गए, गिनना जरा। तूने करे हैं 15th, मुझे सिखाना पड़ा। 10th तूने खुद करा था एक। 8th का मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ा, उसके बाद तूने खुद कर लिया दो। ठीक है। 6th में तूने हम्म। मेरी हेल्प ली तीन। आ, और कौन सा करा था? 13th तूने खुद कर लिया था चार। हो गई कट ऑफ क्लियर। और कौन सा करा था? हम्म। और हमने फर्स्ट किया था। फर्स्ट हमने पढ़ के छोड़ दिया था। अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है। अब जरा ये कर, थर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है? वो 11th के बेसिक्स तो पता है तब भी। 11th के बेसिक्स को गोली मार दे, गोली मार दे। जितने तुझे आते हैं अपनी मेमोरी से डिलीट कर दे, कूड़ा है कूड़ा। मैं बेट लगा सकता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है मैथ्स में। मैं बेट लगा सकता हूँ तुझे दुनिया में किसी ने भी पढ़ाया होगा तेरा बर्बाद होगा। वो वो बल्कि लेंगे फिर। बल्कि पापा को बोल देना 11th 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़वाना है, प्रोबेबिलिटी पढ़वाना है, मुझे बुला ले। प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का 4 नंबर का सवाल जरूर आता है बोर्ड्स में। ठीक है। हम्म। अगर एक एक घंटे की क्लास दोगे तो दो क्लास में, और 40 40 मिनट की दोगे तो चार क्लास में। ऐसा कर दूंगा बच्चों का कि गलत नहीं कर सकते। गारंटी से, जो करना चाहे गलत, वो भी नहीं कर पाएगा गलत। हम्म। ठीक है। खैर, मुझे चाहिए 5 6 क्लासेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, वो भी 2 2 घंटे की। मैं तेरी क्लासेस बचवा सकता हूँ अगर तू मोदी को कंसल्टेंसी देना छोड़ दे तो। टीएनसी के मेरे चैनल पे वीडियोस है, वो वीडियोस खुद वॉच कर ले, और खुद वॉच करने में आप स्पीड 1.25 1.5 टाइम्स कर सकते हो। हाँ। ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो तेरे हिसाब से स्पीड होगी, क्योंकि तू स्लो चलेगा तो मुझे स्लो होना पड़ेगा, फास्ट चलेगा तो फास्ट होना पड़ेगा। वीडियो हम्म। देख, 5 क्लासेस का 6 क्लासेस का टाइम नहीं है हमारे पास 2 2 घंटे की। हाँ हाँ। ठीक है। अगर तू हम्म। वीडियोस देख लेगा तो वो 6 7 क्लासेस का काम, मतलब 12 घंटे का काम तू 3 4 घंटे में निपटा सकता है। बढ़िया बच्चा हम्म। है तू। मैं तुझे आज भी कह रहा हूँ, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ, और मैं कहता रहूंगा एग्जाम खत्म होने के बाद भी, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिजल्ट्स आर। हम्म। मैं तेरे पापा को कह चुका हूँ, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। तेरे जैसे बच्चे ना हमें मिलते नहीं है। हमें मिल जाए ना, हम्म। मजा आ जाए भाई साहब, मजा आ जाए। आजकल ना 10 में से 1 बच्चा भी तेरे जैसा नहीं हो रहा है। कोविड से पहले तक 10 में से 2 या 3 बच्चे तेरे जैसे मिल जाते थे। आजकल मुश्किल से 20 बच्चों में एक बच्चा मिलता है तेरे जैसा, मतलब विच इज 5%। इनफैक्ट एक्चुअली लेस देन दैट। और तू भी मुझे ना हम्म। पिछले साल मिल गया होता जब तूने सीएल ज्वाइन करा था। ठीक है। हम्म। तो मैं तेरा कुछ और ही कर चुका होता इस टाइम तक। सच बता रहा हूँ। लेकिन अब हम्म। भगवान ने जिसका जब लिखा है ना, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। भगवान ने जिसका हम्म। मिलना जब लिखा होता है तभी होता है भाई। हाँ। चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है। हम्म। और आज भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर तू दिमाग से खेले तू आईपी मैच फोड़ ही आएगा। अगर तू दिल से खेलेगा तो गड़बड़ कर सकता है। हम्म। तेरे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तेरे दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा सीबीएसई सिस्टम है, और तू भी उसी से निकला है, एक्चुअली मैं भी उसी से निकला हूँ, तेरे पापा भी उसी से निकले हैं। ठीक है। हम्म। वो हमारे दिल का ऐसा गोबर कर देता है सिस्टम। हमें इतना अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, इतना बेकार स्टूडेंट बनाता है, मैं बता नहीं सकता। हम्म। ठीक है। 99% टीचर्स, मैं बता रहा हूँ इंक्लूडिंग तेरे पापा के स्कूल में जो टीचर्स हैं, वे टीचर्स बाई चॉइस नहीं है। वे टीचर्स बाई सरकमस्टेंसेस है। पढ़ लिया, जिंदगी में जो करना था वो नहीं कर पाए। इंजीनियरिंग करनी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेहनत बहुत करी थी, सब्जेक्ट आ गया, पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। हम्म। या सीए बनना था, कॉमर्स का टीचर, सीए बन नहीं पाए, लेकिन सब्जेक्ट बहुत मेहनत से पढ़ा था, आ गया सब्जेक्ट, कॉमर्स के टीचर बन गए। 99% टीचर्स इंडिया में, तो मैं बता सकता हूँ, वर्ल्ड का पता नहीं,
आर नॉट टीचर बाई चॉइस। आई एम दैट टीचर हु इज अ टीचर बाई चॉइस। मैंने एमबीए कर रखा है, ठीक है, मैंने पीएचडी कर रखी है। एमबीए कर रखा है तो मैं फाइनेंस मार्केटिंग एचआर की जॉब नहीं कर सकता था लाखों करोड़ों वाली? हम्म। मेरे जो एमबीए के बैचमेट्स है ना, 60 हम्म। 60 का बैच था हमारा, 60 स्टूडेंट्स होते थे तब मेरे कॉलेज में। अब तो 150 होते हैं, इनटेक बढ़ जाती है ना साल के साथ। ठीक है, उनमें से कोई भी 3-4 करोड़ पर एनम के पैकेज से कम पे नहीं है, हम्म। कोई भी। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो तो 100-100 करोड़ पर एनम पे बैठे हैं सैलरी। हम्म। बिजनेस नहीं कह रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। और मुझे भी आज से 17-18 साल पहले 40 lakhs पर एनम की जॉब मिली थी। अगर वो जॉब मैंने कर ली होती, बैंक, फिलीपींस के लार्जेस्ट बैंक में ट्रेजरी के हेड की पोजीशन मिली थी, अगर वो जॉब आज मैंने कर ली, वो तब कर ली होती, आज मैं 5-7-10 करोड़ पर एनम पे बैठा होता। हम्म। ठीक है, मैं टीचर हम्म। बाई चॉइस हूँ। अभी तक तू मुझसे 15-20-25 क्लासेस कर चुका है, तो तुझे हाँ। ये तो दिख रहा होगा कि मेरे टीचिंग स्टाइल में फर्क है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फर्क है, दिख रहा है कि नहीं? हम्म। ठीक है, हम्म। तो मैं तुझे कह रहा हूँ कि भाई तेरे जैसे बच्चे नहीं मिलते भाई मार्केट में। हम्म। मार्केट में है ही नहीं बच्चे तेरे जैसे, मतलब ये नहीं कह रहा कि तू जीनियस है, ये नहीं कह रहा कि तू बहुत जेम्स बॉन्ड है, नहीं कह रहा, लेकिन तू कुल मिला के अच्छा बच्चा है। अब हम्म। अच्छे बच्चे हम जो बच्चे आज की दुनिया में मिलते हैं उनमें से निकाल रहे हैं ना अच्छे, उनके हिसाब से अच्छा है तू। जो 20 साल हम्म। पहले होते थे अच्छे, उनसे तो भूल जा भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है तेरा भी, क्योंकि वो तो बहुत होते हम्म। थे भाई साहब। 20 साल पहले हमें जेम्स बॉन्ड भी मिलते थे, 30 मार खां भी मिलते थे, ठीक है, सुपर जीनियस भी मिलते थे, मजा आ जाता था। 5 साल हम्म। पहले ले, 2020 में कोविड में मेरे पास 9th में आया बच्चा, 10th में आया, ठीक है, हम्म। 11th में फिटजी का इंटरेस्ट टेस्ट दिया। फिटजी ने उसे 50,000 रुपये पे किए टू एनरोल इन फिटजी, जीरो खुद दिए, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ठीक है, हम्म। फिटजी एनरोल किया। उसके पापा मेरे टच में रहे, मैं फिजिक्स मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, और 6 महीने के बाद उन्होंने फिटजी भी छोड़ दिया, और वो गारंटेड आईआईटी में सेलेक्ट होता। हम्म। गारंटेड। क्यों छोड़ दिया? उसकी वर्ल्ड के बेस्ट मैथ्स ओलंपियाड में रैंक 86 थी, जब 10th था, 10th में दिया था उसने, मेरे से पढ़ रहा था। हम्म। ठीक है, हम्म। मैंने उसके पापा से कहा, मैंने कहा कहाँ आप आईआईटी वाईआईटी के चक्कर में पढ़ रहे हो, ये हम्म। एमआईटी जा सकता है। एमआईटी पता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का बेस्ट। हाँ। ठीक है, कहते हैं आपको लगता है? मैंने कहा 100%। ठीक है, और वो बच्चा, उसने 2020-22 में 10th की, 24 में उसने 12th की है, पिछले साल। ठीक है, हम्म। इस टाइम वो एक्चुअली एमआईटी में पढ़ रहा है, एक्चुअली एमआईटी में पढ़ रहा है। उसे फिटजी छुड़वाया, सैट की तैयारी करवाई, यूएस भेज दिया। ठीक है, हम्म। और आज वो बच्चा, और वो 100% स्कॉलरशिप पे गया है। चल थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर, मैं तुझे एक्चुअली बता रहा हूँ। 7C1 into 5C2। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? 7C1 into 5C2। और सोच, यू आर क्लोज, यू आर डूइंग गुड। एक केस और है, वो सोचते ही हो गया। प्लस 5C1 into 7C2। दोबारा बोल। प्लस 5C1 into 7C2। निकाल ले, आंसर आ गया। हो गए तेरे 5, हो गए, हमने अटेम्प्ट करे 7। हम्म। ठीक है, हाँ। आज की क्लास की एंट्री कर। अच्छा, मैं तुझे हम्म। पेपर पेपर भेज दूं, ये करेगा घर से? है, ये तो मेरे पास है, करियर लॉन्चर की बुक में है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आज की क्लास की एंट्री कर, बता कितने आवर्स हुए?
7:30। 7:30? तो कल हम 3:45 पे क्लास कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, परसों तेरा वो है इंदौर। हाँ, उसके बाद का सीन बता क्या है। उसके बाद इनपैट आता है, लेकिन उसकी दे नहीं पाऊंगा, उसकी डेट्स क्लैश हो गई हैं। एन एनपैट की डेट क्या आ रही है तेरी? 19। 19th? 19th को किससे क्लैश हो रहा है? सीयूईटी मैंने सिलेक्ट की थी 19, अगले दिन सीयूईटी की डेट शीट आ गई फिर। आ गया, मुझे भेज देना एडमिट कार्ड। 19th, हाँ तो इसका फिर 12 के बाद सीयूईटी के लिए पढ़ाई कब से करनी है? 13 से करे। सीयूईटी में क्वांट्स का क्या पोर्शन है? जीटी होता है ना, जीटी। उसमें तो जीके आ रही है ना। जीटी में क्वांट आती है, एलआर आती है और जीके आती है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैं हम्म। ये नहीं कह रहा कि तुझे जीके नहीं पढ़नी है, पढ़नी है। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, तू 24 घंटे रोज पढ़ ले, 1 महीने तक हाँ, वो। हो सकता है फिर भी एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है। हम्म। और अगर हो सकता है तूने 1-2 घंटे रोज पढ़ा, 5-10 दिन, उसमें से ही 5 क्वेश्चन आ जाए। हम्म। तो पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है। हाँ। और जो सीएल के जीके के वीडियोस हैं या जो भी लेक्चर्स है वो जरूर करना, क्योंकि मैं ये हम्म। मानता हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर है, जैसे मैं हूँ या सीएल के टीचर हैं, वो हम्म। जीके रिसर्च बेस्ड पढ़ा रहे होंगे, पैटर्न देखते हुए कि कैसी जीके आ रही है 4-5 साल से। हम्म। ठीक है। पैटर्न देखते हुए, गारंटी हम्म। नहीं है कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, लेकिन संभावना है हम्म। कि आएगा। ठीक है। हम्म। बट आप जीके पागलों की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आप ने जीके पागलों की तरह पढ़ी तो आपके बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। जीटी की कॉमन, जीटी में जीके अलग, मैथ्स अलग, एलआर अलग की कट ऑफ नहीं बनती, हाँ। हाँ। कॉमन कट ऑफ बनती है। तो आपको हम्म। स्कोर मैक्सिमम करना है। और मेरी बात मान ले, एलआर और क्यूए दो चीजें ऐसी हैं जो आप सीयूईटी में करते करते आपको पता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जीके में नहीं पता आपको। हम्म। ठीक है। नतीजा ये जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है सीयूईटी में, हम्म। वो क्यूए और एलआर है। हम्म। और डोमेन में इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि लोग क्योंकि इंग्लिश जो है वो, आप बीकॉम ऑनर्स करोगे तो उसके लिए भी चाहिए, और आप हाँ, इंग्लिश तो बीएमएस सब में करोगे तो चाहिए। उसके लिए भी चाहिए। हम्म। अगर आपका इंग्लिश में कम रह गया, ठीक है, चाहे जीटी में कितना भी हाई हो, चाहे अकाउंट्स मैथ्स इकोनॉमिक्स में कितना भी हाई हो, आपका रह जाएगा फिर एडमिशन। हम्म। ठीक है। हाँ। चल, तो तू मुझे बता दियो, कल बता दियो। ठीक है, कि परसों के अगले दिन से क्या क्या रखना है कट उसमें क्लासेस में। ठीक है। ठीक है, बाय।